हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत टेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स टीचर। और आज का वीडियो जो होगा हमारा वो होगा पार्ट 2 ऑफ आवर टॉपिक फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या हम लोग कवर करेंगे इस पार्ट में, है ना। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है और पार्ट 1 में हमने मेनली जो प्रीवियस बातें हैं फ्रैक्शंस और डेसिमल से रिलेटेड उन पे बात हुआ था। और हमने एक टॉपिक मल्टीप्लिकेशन से भी लिया था जिसमें हमने सीखा था कि कैसे एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, फिर आगे का जो है मे बी हमारा कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट विथ इंडिविजुअल फ्रैक्शंस, इसको हम लोग को शुरू करना है। ठीक है ना, ये टॉपिक हमारा मेनली इसमें कवर होगा। थोड़ा सा हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं पहले। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जब एक होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 है, इसको एक फ्रैक्शन 4/11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या क्या करते थे, तो जो इसका न्यूमरेटर होता था, जो होल नंबर है उसको जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करते थे, मतलब 3 × 4, और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता था, 11 ही रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 3 4 12 हो गया एंड देन 11। सो 12/11 इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस होल नंबर एंड दिस फ्रैक्शन। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग अभी कन्वर्जन की बात नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई का जो रूल्स है, जो जिन बातों को ध्यान रखना है उस पर बात करेंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 9/15 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो यहाँ पे एक फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी यहाँ पे रूल वही है, जब फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी वही ध्यान रखना है कि इसका न्यूमरेटर होना चाहिए, मतलब जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है होल नंबर से, मतलब 9 × 7 एंड देन डिवाइडेड बाय 12। और अगर सिंप्लीफाई कर सकते तो कर सकते यहीं पे, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइम्स में ये होगा और ये 4 टाइम्स में, 3 7 21 एंड डिवाइडेड बाय 4। तो यही मुख्य बात हम लोग सीखे थे। ओके, और इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस किए थे, बट सब यही दो बातों पे आधारित था, इसलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो आगे का हमारा क्वेश्चन था केस बेस्ड क्वेश्चंस, इसी यहीं तक हमने कंप्लीट किया था पिछला पार्ट, तो यहाँ से अब हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जब भी केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है तो हमें उस क्वेश्चंस को थोड़ा मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, समझना पड़ता है, उसके बाद ही जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, द वाटर स्टोरेज टैंक of a house has a capacity of 500 liters। ठीक है ना, वाटर स्टोरेज टैंक आप समझ रहे हैं, जो टंकी जिसको हम लोग बोलते हैं आप अपने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, और घर के छत पर अक्सर टंकी लोग रखते हैं उसमें पानी भर के, ताकि अपना जो हाउस होल्ड वर्क है पानी का उसको इजीली पूरा किया जा सके। स्पेशली शहरों में आप देखेंगे कि ऐसा ही होता है। तो एक घर है जिसके जहाँ पे एक वाटर स्टोरेज टैंक है और उसकी कैपेसिटी क्या है, 500 लीटर, मतलब उसमें 500 लीटर पानी भर के रखा जा सकता है, उससे ज़्यादा उसमें नहीं भर सकते, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन ये है कि 1/5 ऑफ द वाटर इज कंज्यूम्ड। 1/5 किसका, तो जो वाटर स्टोरेज टैंक का कैपेसिटी है मतलब 500 लीटर का, वो किसमें कंज्यूम होता है, किचन में, ठीक है। जो पानी टैंक में भर के रखा गया है उसका 1/5 किचन में यूज हो जाता है। और 2/5 जो है, 2/5 ऑफ द वाटर इज यूज्ड फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स। फिर उसी जो 500 लीटर का जो टैंक है उसका 2/5 नहाने में और कपड़े धोने में चला जाता है। द रिमेनिंग वाटर इज यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स इन द गार्डन। और जो पानी बच गया है ना, कपड़ा धोने, नहाने और खाना बनाने से, उस पानी को गार्डन में पौधों को पानी देने में यूज हो जाता है। अब ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब इन बातों के आधार पर, मतलब बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ नीचे क्वेश्चन दिए गए उनको आंसर करना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वाटर इज यूज्ड फॉर किचन। किचन में कितना पानी यूज हुआ, तो आप कहेंगे 1/5। तो 1/5 हमें पता है, लेकिन हमें उसे लीटर्स में बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर किचन, चलिए यहाँ पे तो नीचे बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सॉल्यूशन फर्स्ट,
फर्स्ट का सोल्यूशन है, थोड़ा हम लोग स्टेटमेंट दे के बढ़िया से आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन है हाउ मच वाटर इज यूज्ड फॉर किचन, तो क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर किचन इक्वल्स टू 1/5 ऑफ वाटर। अब यहां वाटर मतलब वाटर टैंक की बात हो रही है, और वाटर टैंक में कितना पानी है, 500 लीटर। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, 500 लीटर। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो 1/5। अब TH से यहाँ कोई हमें मतलब नहीं, TH को हम लोग नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 500, ठीक है। और अब 1 में 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, या हम लोग अगर डेनोमिनेटर से डिवाइड भी करते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग जो बात किए थे कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, या सिंपली हम लोग अपने बोलचाल में भाषा में कहें तो कटा लेते हैं। तो ये 5 1 ज़ा 5 और ये 500 ज़ा 500, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। अब ये देखिए सिंप्लीफाई हो गया है ना, अब इसमें और कुछ हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग वो वाला रूल यूज़ करेंगे, मतलब न्यूमरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × 100 100 हो जाएगा, और नीचे 1 है तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो आवर आंसर इज 100 लीटर, मतलब किचन में 100 लीटर पानी यूज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बहुत इजी है। एग्जैक्टली फर्स्ट जैसा ही, यहां पे क्या था कि 1/5 ऑफ द वाटर किचन में यूज हो रहा है। अब हमें बताना है कि हाउ मच वाटर इज यूज्ड फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स, नहाने और कपड़ा धोने में कितना हो रहा है, तो ये 2/5 याद रखिएगा। तो जहां वहां 1/5 था वहां यहाँ पे 2/5 कर देना। तो अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड for bathing and washing clothes is equal to 2/5 ऑफ, तो यहां भी देखिए टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, 500 ही लीटर है, तो 500 ही लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर देना है, 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 500, फिर सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 200 लीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे आप कि हमने किचन में कितना पानी यूज कर निकाल लिया, बाथिंग और वॉशिंग क्लोथ्स में कितना पानी यूज हो रहा है उसको हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब एक थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर वाटरिंग इन गार्डन। मतलब वाटरिंग इन गार्डन मतलब जो गार्डन है उसमें पानी के लिए कितना पानी बच रहा है, पानी देने के लिए, बगीचे में पानी डालने के लिए कितना पानी बच रहा है टैंक में। तो देखिए 100 लीटर यूज हो गया किचन में, 200 लीटर यूज हो गया खाना बनाने में, तो बचा कितना, तो 500 में से हम लोग ये सब माइनस कर लेना। तो इसको आप लोग कैसे बनाएंगे, तो आप सिंपली लिखेंगे द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर। अभी हमने बहुत लेंदी लिख रहे थे, हम लोग सिंपल में लिखेंगे द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट आप पहले जो 1 2 है उसमें भी यूज कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को दोनों तरीके से बता दिया। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू, तो टोटल हमारा था 500, अब इसमें से हमको माइनस करना है कितना, 100 प्लस 200, जो जो यूज हो गया उसको हम लोग को ऐड करके सबट्रैक्ट कर लेना है। तो कितना बचेगा फिर, 200 लीटर, ओके। सो दैट्स ऑल, ये हमारा इस तरह से केस बेस्ड स्टडीज कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन समझ गए तो तुरंत आप सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, रेगुलर डेकागोन। आपको याद होगा डेकागोन किसे कहा जाता है, क्लास 6 में आपको बताया गया होगा, पढ़े भी है। डेकागोन एक ऐसा पॉलीगॉन होता है ना, मतलब मल्टीपल साइड्स वाला एक प्लेन फिगर होता है
जिसमें 10 साइड्स होते हैं, ठीक है ना। डेकागोन में कितने साइड्स होते हैं? 10 साइड्स। अब यहाँ पे रेगुलर का मतलब है कि सभी साइड्स इक्वल है, 10 के 10 साइड्स का लेंथ सेम है, और वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर बताना है, तो याद रखिएगा पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर डेकागोन। ध्यान दीजिएगा, रेगुलर डेकागोन के लिए ही यूज होगा, नॉर्मल किसी दूसरे डेकागोन के लिए फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। तो 10 इंटू पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि रेगुलर है, सारे साइड्स इसके इक्वल है। मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3/5। अब इसको सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, ठीक है ना। इसके आगे आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। फाइंड द आंसर। अब हमारा शुरू हो रहा है नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड, ठीक है। तो अभी हमने फिलहाल मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत सीखा है, कुछ और सीखना बाकी है ना। तो वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। डिवीजन भी बाकी है। उससे पहले हम लोग को ये सीखना जरूरी है कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट को, जो हमारा प्रोडक्ट आता है दो फ्रैक्शंस या होल नंबर और फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने पर, वो क्या बड़ा होगा उनसे या छोटा होगा, या किस सॉरी या किससे बड़ा और किससे छोटा होगा, इन्हीं बातों को हम लोग समझेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है, चलिए हम लोग जो शुरू में ही बात की थी एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बात मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि जब किसी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्या होगा? आंसर 6 होगा। तो 6 इज व्हाट? आवर प्रोडक्ट। और अगर आप ध्यान दीजिए किन किन नंबर्स का प्रोडक्ट 6 है, तो 2 का और 3 का। और अगर आप दोनों को अलग अलग कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि 6 जो है वो 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है। लेकिन अगर यहाँ पे बात फ्रैक्शन की, इन केस ऑफ फ्रैक्शंस, ये तो होल नंबर्स का था कि जब दो होल नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें जो रिजल्ट आया वो बड़ा आ रहा है। लेकिन फ्रैक्शंस की बात होगी तो क्या होगी? मे बी ग्रेटर देन बोथ, या उसमें से एक से बड़ा होगा, या फिर दोनों से छोटा होगा, या किसी एक से छोटा होगा। मतलब तीनों संभावनाएं हो सकती हैं, या तो दोनों फ्रैक्शन से बड़ा हो, या दोनों फ्रैक्शन से छोटा हो, या किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा हो। कैसे होगी? तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। अब जब हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं फ्रैक्शंस तीन तरह के होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। तो अगर आप पाते हैं कि दोनों ही फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, जैसे यहाँ पे 3/5, 4/7, दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जा रहा है? 12/35, है ना। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे, तो क्या आ गया? 12/35। तो इस तरह से आप क्या पा रहे हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है 12/35, ये 3/5 से छोटा है। अच्छा, कैसे छोटा है? क्यों हम बोल रहे हैं कि छोटा है? तो अब देखिए 3/5 हमारा होता है 21/35, और ये क्या है? 12/35। तो 12/35 21/35 से छोटा है ना। अभी देखिए ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन दोनों क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। और लाइक फ्रैक्शन का रूल क्या होता है कि जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा, जिसका बड़ा वो बड़ा। तो यहाँ पे 12/35 क्या हो गया? 21/35 से छोटा हो गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3/5 से भी छोटा है। अब अगेन ये 4/7 से भी छोटा है। कैसे? तो देखिए 4/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? 20/35 होगा। और 20/35 भी अगेन 12 से बड़ा है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो हमें प्रोडक्ट मिला दोनों ही इंडिविजुअल फ्रैक्शन से क्या मिला? छोटा मिला। एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे आप पाएंगे सेम सिचुएशन है। आप पाएंगे कि जो प्रोडक्ट है वो दोनों ही इंडिविजुअल फ्रैक्शन से छोटा है, ठीक है। आप कुछ अदर फ्रैक्शंस को भी मल्टीप्लाई करके जो दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है उनको आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है उनमें से किसी से बड़ा है, वो बड़ा नहीं मिलेगा, आपको हमेशा छोटा ही मिलेगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। मतलब ये लाइन आपको हमेशा याद रखना है। When both the fractions are proper fractions, the product is always less than the fractions. अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि both the fractions are improper fraction. दोनों फ्रैक्शन क्या है? improper fraction है। जैसे यहां पे देखिए 8/5, 8/5 क्या है आपका? improper fraction। कैसे है? तो न्यूमरेटर इसका बड़ा है, यहां भी बड़ा है, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। हम इसको प्रोडक्ट फाइंड किए तो आ गया 24/10।
अब आप पाएंगे कि जो 24/10 है ये इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। कैसे? तो आप देख सकते हैं 8/5 16/10 के इक्वल होगा और ये है 24/10, तो 24 बड़ा है 16 से, तो इससे बड़ा हो गया ये। सिमिलरली 3/2 15/10 होगा और 15/10 से ये बड़ा होगा 24/10। ठीक है, उसी तरह से आप सेकंड एग्जांपल में भी अगर आप ध्यान दें तो यहाँ भी आप पाएंगे कि जो प्रोडक्ट है वो दोनों ही फ्रैक्शन से बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। जब दोनों ही फ्रैक्शन जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उसका प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों फ्रैक्शन से बड़ा होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि एक उसमें से प्रॉपर है, वन ऑफ द फ्रैक्शन इज प्रॉपर एंड अदर इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए 5/8 क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन 7/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई किए क्या आया 35/24। अब हमको कंपेयर करना है इन दोनों से, तो आप देखिए 5/8 जो है किसके बराबर हो रहा है 15/24 का। ध्यान दीजिएगा 15/24 और ये है 35/24। तो 35 क्या होता है 15 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन हुआ 5/8 से बड़ा है। लेकिन जब आप 7/3 से कंपेयर करते हैं तो 7/3 क्या है 56/24, है ना। लेकिन इसका वैल्यू कितना है 35/24 है, तो यहाँ पे 56 क्या हो गया बड़ा हो गया। मतलब ये जो फ्रैक्शन है हमारा प्रोडक्ट वो ये दूसरे वाले फ्रैक्शन से क्या हो गया छोटा हो गया। तो बस यही बात आपको ध्यान रखना है। अब वैसे किससे बड़ा हो रहा है तो आप पाएंगे कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन उससे बड़ा होगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होगा। ये बात आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, उसी तरह सेम यहाँ पे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जिसका प्रोडक्ट है ये प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा हो गया और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा हो गया। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। इसी चीज को यहाँ पे लिखा है कि अगर उसमें से एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रोडक्ट बड़ा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रोडक्ट छोटा होता है। ये बात आपको याद रखना है। तो अब यही 3 कंडीशंस थे, इसके अलावा कोई दूसरा कंडीशन है नहीं। तो अब हम लोग आगे कुछ प्रैक्टिस वर्क कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इवेल्युएट करना है तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग याद होगा आपको, पार्ट 1 में भी हम लोग बनाए थे, लेकिन वहां पे होल नंबर्स था, यहाँ पे थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन है, आई मीन प्रॉपर फ्रैक्शन नॉट मिक्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2 ऑफ ये 1 का क्या है a है, 1/2 ऑफ 22/25, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 22/25। अब देखिए हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि एक होल नंबर को जब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई होल नंबर नहीं है, दोनों ही फ्रैक्शन है। तो इस कंडीशन में याद रखिएगा कि हम लोग न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, रूल ये है हमारा। और अगर डिवाइड भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हम लोग हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे, या उन दोनों के किसी कॉमन फैक्टर से ही उन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा डिनोमिनेटर क्या है 2 है और यहाँ पे न्यूमरेटर 22 है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 22 ऑलरेडी 2 से डिविजिबल है, तो हम 2 से सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे कितना टाइम्स में 11 टाइम्स में, और ये हो गया हमारा 1 टाइम्स में। अब और आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा हमारा 11/25। ठीक इसी तरह अब आप बी सॉल्व कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ईच प्रोडक्ट, राइट योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगेन ये भी वैसा ही है। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि ना कोई किसी से डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, किसको किससे, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, आई मीन न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 1 4 जा 4 एंड 3 5 जा 10, दैट्स ऑल। ठीक है, उसी तरह से बाकी भी आप एग्जैक्टली इसी प्रोसेस से बाकी भी सॉल्व कर लेंगे। Now this one,
मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोवेस्ट पॉसिबल फॉर्म। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। तो 1/3 इंटू 15/8। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो 15 इज डिविजिबल बाई 3, तो हम लोग इसको सिंपली यहाँ पे कटा सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस को छोड़कर हम लोग जो नॉर्मल प्रोसेस है, जो रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, उससे इसको सॉल्व करेंगे। तो रूल्स क्या कहता है हमारा कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 15 1 ज़ा 15 एंड 8 3 ज़ा 24। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए 15 और 24 दोनों ही 3 से डिविजिबल है। ये 3 से आपका 5 टाइम्स में और ये 8 टाइम्स में, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 5/8। ठीक है, तो इसी तरह सिमिलरली आप इन्हें भी सॉल्व कर लें। बहुत सिंपल सिंपल, अब तक तो हम लोग जो हम लोग एक्चुअली में सीखे हुए वही कर रहे हैं। अभी हम लोग कुछ नया कर नहीं रहे हैं, केवल नई नई बातों को जान रहे हैं, कर वही रहे हैं जो हम लोग पहले करते हैं। अब नेक्स्ट 4 नंबर, इसमें देखिए एक बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स मैं बना दूं। ध्यान दीजिएगा, करना क्या है हमें, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, मतलब इस बॉक्स में एक ऐसा नंबर हमको फिल करना है ताकि 2/3 को इस बॉक्स मतलब उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 16/13 हमारा आंसर आ जाए। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, ओके। तो अब आप ध्यान दीजिए, 2 को हमें एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 16 हो जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा होता है, 8 ही होता है ना। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा। और आप जानते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। तो न्यूमरेटर के प्लेस पे हम लोग 8 रख दिए। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आएगा, तो ऑब्वियसली 10 से। तो हो गया हमारा आंसर 8/10। अब ये तो हो गया, हम लोग बहुत सिंपल था तो आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अगर थोड़ा डिफिकल्ट होता तो क्या करते फिर हम लोग, तो फिर हमारे पास यही ऑप्शन था कि डिवाइड कर लेते हैं ना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2 8, 30 डिवाइडेड बाई 3 10, और यही फिर हमें फिल कर देना है। ओके, अब बी में क्या कहता है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स। अभी बॉक्स में हमें क्या मिला, 8/10 मिला ना। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जिनके कॉमन फैक्टर है उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करते हैं 4 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में, तो आंसर हमारा हो गया 4/5। यही हमें यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अब देखते हैं आगे क्या है। ओके, तो यहां भी क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक स्लाइड पे हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, 3 को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे 1 बाय 1 समझेंगे। वन थिंग वी कैन डू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या ये फॉर द फ्रैक्शन गिवन बिलो है ना, कौन कौन से फ्रैक्शन है, तो एक ये है, एक ये है
एक ये है और एक ये। समझिएगा थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम हो जा रहा है, सबसे 2 क्वेश्चंस लगातार आ गए हैं, बट हम लोग इसको समझ लेते हैं पहले क्या है। हमें पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द प्रोडक्ट टू द लोवेस्ट पॉसिबल फॉर्म। मतलब पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको रिड्यूस करना है, मतलब जो हमें लार्जर नंबर मिलेंगे उनको स्मॉलर नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके उतना लोवेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, पहला काम ये करना है। तो हम लोग इस काम को पहले कर लेते हैं। नंबर 5, क्या था हमारा क्वेश्चन? ये हमारा क्वेश्चन है 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 1/4। 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 1/4। इसको करना क्या है, तो मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको रिड्यूस करना है टू द पॉसिबल लोवेस्ट टर्म्स, है ना। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो फ्रैक्शन है लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 13/4 हो जाएगा। अब 2 तरीका है, एक तो हम मल्टीप्लाई करके फिर रिड्यूस करें या फिर पहले ही रिड्यूस करके मल्टीप्लाई करें। दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, पहले रिड्यूस कर लेते हैं। 2 1 2, 2 2 4। याद रखिएगा हमेशा जब भी हम लोग कटाएंगे या जिसको हम लोग डिवाइड करना बोलते हैं, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से ही करेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो जैसे यहाँ पे, और जरूरी नहीं है कि उसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डिवाइड हो सकता है। अगर मल्टीप्लाई में है तो दूसरे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर से भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो हम लोग पहला फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और दूसरा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब इस कट गया, अब और कुछ तो यहाँ पे नहीं है जहाँ पे कटाया जा सके, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 × 13 इक्वल्स टू 3 × 2, तो 13/3 2 6। ये हो गया हमारा 5 का पहला। ठीक है, पहला का ए, पहला में भी ए नंबर है, ये थोड़ा 5 का फर्स्ट का ये ए है। अब इसी तरह से यहाँ पे और भी क्वेश्चंस दिए गए, बी सी, बी है, सी है, डी है। सेम जैसे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वैसे आपको सॉल्व करना है। अब सेकंड नंबर में क्या बताना है, टेल वेदर द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब जो आपने इसको सॉल्व किया, क्या मिला हमको, 13/6 मिला। तो सेकंड नंबर में हमको बताना है इसी क्वेश्चन का कि ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब सेकेंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड में क्या हमें बताना है कि इफ द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज इम्प्रॉपर देन कन्वर्ट इट इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब अगर आपको ये यहाँ पे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता तो फिर हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हमें क्या मिला है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसी का अब हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब 13/6 जो हमें क्या मिला था, 13/6 मिला था, तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो हमारा आ गया आंसर। ये जो होल नंबर होगा वो, जो क्वोशिएंट होगा, क्वोशिएंट जो आता है वो होता है होल नंबर, रिमाइंडर हमारा हो जाता है न्यूमरेटर और डिवाइजर हो जाता है डिनोमिनेटर। इसी तरह से आपको इन बाकी तीनों का भी करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। बाकी का जो क्वेश्चन है 6, 7 या इससे और भी आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो टाइम को देखते हुए बेस्ट ये होगा कि हम लोग बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में करें। ठीक है ना। तो आई होप जो भी आपको बताया गया, बेसिकली हमने इस पार्ट 2 में क्या किया, पार्ट 2 में हम लोग क्या समझे बेसिकली एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर वीडियो को एंड अप करते हैं। तो हमने थोड़ा सा रिकॉल किया कि कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एक होल नंबर और
फ्रैक्शन का, या ये भी हमने समझा कि एक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर हमने सीखा है कैसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ना प्रोडक्ट को इंडिविजुअल फ्रैक्शन से, है ना, जैसे 1/3 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 2/15। हमने कंपेयर किया ये 2/15 को एक बार 1/3 से और एक बार 2/5 से, ठीक है। ठीक है, हमने ये जो प्रोडक्ट है उसको एक बार 1/3 से कंपेयर किया और 2/5 से कंपेयर किया, और हमने पाया कि दोनों ही सिचुएशन में ये क्या हो रहा है, इन दोनों नंबर से छोटा हो रहा है। और ये कब होता है, जब दोनों फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर होता है। जब दोनों इम्प्रॉपर होगा तो प्रोडक्ट बड़ा होगा, जब एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर होगा तो प्रॉपर से छोटा और इम्प्रॉपर से प्रॉपर से बड़ा और इम्प्रॉपर से छोटा। ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़े हैं और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि रेसिप्रोकल क्या होता है, या फिर हम लोग डेसिमल्स का जो आगे का जो टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही देते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।